हेलो दोस्तों। आज हम आपको स्केप रूम मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि साल 2019 में रिलीज़ हुई थी। इसमें आप कुछ लोगों को देखेंगे जिन्हें कि गेम के अंदर बंद कर दिया गया रहता है कुछ पैसों के लिए, और वो भी इसीलिए उस गेम में गए रहते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वो गेम ना हो करके उनकी रियल लाइफ से खेल रहा होता है। चलिए जानते हैं इस मूवी में कि वे सभी लोग उस रूम से कैसे निकलते हैं। दोस्तों, शुरुआत के सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोगों के पास एक बॉक्स डिलीवर होता है जिसमें कि स्केप रूम में जाने का इनविटेशन रहता है, और उसमें ये भी लिखा रहता है कि जो कोई भी आदमी स्केप रूम से बाहर आ जाएगा उसे $10,000 का प्राइज़ मिलेगा। जिन लोगों को इनविटेशन गया रहता है उसमें से 2 लड़की और 4 लड़के रहते हैं। वे सभी ये इनविटेशन देख कर के बहुत खुश हो जाते हैं और उस बिल्डिंग की ओर निकल जाते हैं जहाँ स्केप रूम रहता है। वे सभी बारी बारी से स्केप रूम में एंट्री करते हैं और एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। उन सभी लोगों में से 2 लड़कियां रहती हैं। एक का नाम जोई और दूसरे का नाम एमेंडा रहता है। एक लड़का रहता है जिसका नाम बेन, एक का नाम माइक और दूसरे का नाम जैसन रहता है। वो सभी वहाँ उस रूम में काफ़ी देर तक बैठते हैं, लेकिन उनसे कोई भी मिलने नहीं आता। इस वजह से बेन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और रूम का दरवाज़ा खोल कर बाहर जाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन बेन जैसे ही दरवाज़ा खोलता है उसका हैंडल टूट के उसके हाथ में आ जाता है, जिसकी वजह से रूम की पूरी दीवारें रूम हीटर में बदल जाती हैं और रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। दूसरी तरफ जोई रूम में रखा हुआ फ़ोन उठाती है और फ़ोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो फ़ोन काम नहीं करता और जोई को गुस्सा आता है और वो उस फ़ोन को तोड़ देती है, जिसकी वजह से रूम में और भी ज़्यादा गर्मी हो जाती है और चारों तरफ ऐसा लगता है जैसे कि आग जल रही हो। तब माइक बोलता है कि उन्हें इस गेम में एंट्री मिल चुकी है और उसे लगता है कि अब उन्हें इस रूम से निकलने के लिए क्लू ढूंढना चाहिए। फिर उन सभी की नज़र एक टेबल पर पड़ती है जिस पे कि बटन बने रहते हैं। जैसे ही वो उस बटन को दबाते हैं एक टनल का दरवाज़ा खुलता है। फिर वे सभी धीरे धीरे उस टनल के ज़रिए बाहर निकल जाते हैं। वे बाहर निकल करके एक दूसरे रूम में पहुंचते हैं। अब उन्हें इस रूम में एक दूसरा क्लू ढूंढना है जिससे कि इस रूम का दरवाज़ा खुल सके और वे दूसरे लेवल पर जा सकें। वे सभी मिलकर के क्लू ढूंढते हैं और उन्हें उस रूम की दरवाजे की चाबी मिल जाती है। वे दरवाज़ा खोलते हैं और बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ बर्फ़ पड़ी हुई है, यानी कि ये गेम का तीसरा लेवल पे आगे रहते हैं। वे जैसे ही आगे की ओर बढ़ते हैं बेन जा करके एक शीशे के दरवाजे से टकरा जाता है। वे समझते हैं कि अब उन्हें यहाँ से एक चाबी ढूंढनी पड़ेगी जो कि उन्हें दूसरे लेवल पर ले जा सके। दोस्तों, उस लेवल पे चारों तरफ बर्फ़ थी, यहाँ तक कि फर्श भी बर्फ़ की थी और धीरे धीरे ठंडी बढ़ती जा रही थी। तभी जोई को एक बॉक्स मिलता है जिसमें कि एक ही जैकेट रहता है और लोग 5 थे। गेम बनाने वाला चाहता था कि सभी लोग इस जैकेट के लिए लड़ें और लड़के मर जाएं, लेकिन वे सभी इस जैकेट को बारी बारी से शेयर करते हैं और पहनते हैं। उन्हें उस बॉक्स में एक मछली पकड़ने वाला कांटा और एक चिंबक मिलता है। वे एक गड्ढा खोजते हैं जिसमें वो उस चिंबक को डाल सकें। जब वे उस गड्ढे में उस चिंबक को डालते हैं तो उसमें चिपक के एक बड़ा सा बॉक्स बाहर आता है जिसमें कि एक चाबी रहती है और उस चाबी के चारों ओर बर्फ़ जमी रहती है। वे सभी सोचने लगते हैं कि इस बर्फ़ को गला करके चाबी को बाहर कैसे निकाला जाए, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी थी। वे सभी बॉक्स को चारों तरफ से बहुत ज़ोर से पकड़ लेते हैं और अपने हाथों की मदद से उस बर्फ़ को गर्मी देते हैं ताकि बर्फ़ पिघल जाए और चाबी बाहर आ जाए। उसी दौरान उन सब में से एक की मौत हो जाती है। फिर वो चाबी लेकर के दूसरा दरवाज़ा खोलते हैं। जब वो दूसरी लेवल में जाते हैं तो वहाँ एक बार टाइप से बना हुआ था जहाँ की सारी चीज़ें उल्टी थीं। टेबल भी उल्टा, चेयर भी उल्टी, दीवारें भी उल्टी थीं, यानी कि छत नीचे थी और नीचे की पोर्शन ऊपर की ओर थी। वे सभी इस लेवल को भी किसी भी तरह पार कर लेते हैं, लेकिन इस दौरान एमेंडा की मौत हो जाती है। अब गेम में सिर्फ 4 लोग बचे रहते हैं, बेन, माइक, जैसन और जोई। जब वे चारों दूसरे लेवल पर जाते हैं तो वहाँ एक बेड और हॉस्पिटल टाइप से एसेसरीज़ रखी होती हैं। वहाँ उनकी फ़ाइल भी रखी होती है। वहाँ हमें पता चलता है कि वे सभी कभी ना कभी किसी एक्सीडेंट से बचे होते हैं। बेन, जो कि अपनी नई गाड़ी लेकर के कहीं जा रहा होता है, तभी सामने से एक ट्रक आती है और उसके सभी दोस्तों को कुचल देती है और उस हादसे में बेन बच जाता है।
जोई भी एरोप्लेन में किसी अपनी फैमिली के साथ कहीं टूर पे जा रही होती है और एरोप्लेन का क्रैश हो जाता है और जोई रेस्क्यू टीम को कम से कम 1 हफ्ते बाद मिलती है। उसके बाद वे सभी अपनी अपनी फाइलें पढ़ने के बाद उस लेवल का क्लू ढूंढने लगते हैं ताकि वे नेक्स्ट लेवल पर जा सकें। तब उन्हें पता चलता है कि जिसकी भी हार्ट बीट सबसे कम रहेगी तभी नेक्स्ट लेवल का दरवाज़ा खुलेगा। उसी दौरान उस चेकिंग में माइक की मौत हो जाती है और वे नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन सभी में से जैसन की हार्ट बीट सबसे कम रहती है और उसी वजह से दरवाज़ा खुल जाता है। उसी दौरान जोई एक तरफ हो जाती है, बेन और जैसन एक तरफ हो जाते हैं। बेन और जैसन जिस लेवल में गए रहते हैं उस लेवल में जाते ही उनके हाथ पैर की उंगलियां लंबी होने लगती हैं, उनके आँखें भी बड़े होने लगती हैं। उस लेवल में बस एक ही सुई रखी रहती है, वो उसका एंटीडोट रहती है जिसे लगाने पे उनमें से बस एक ही आदमी बच पाएगा। बेन उस सुई को लगा लेता है और जैसन की वहीं पे मौत हो जाती है। बेन उस लेवल से निकल के बाहर आ जाता है। बाहर आता है तो वो देखता है कि जो उस गेम को कंट्रोल कर रहा है वो वहीं पर है। फिर दोनों में बातचीत होती है। उसी दौरान दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। वो आदमी बेन की गर्दन को बहुत ज़ोर से दबाने लगता है। तभी वहाँ जोई आती है और पीछे से उस आदमी के ऊपर हमला कर देती है। वो आदमी जोई के ऊपर गन तान देता है। फिर बेन आकर के जोई को बचा लेता है। जोई और बेन उस स्केप रूम से बाहर निकल जाते हैं और हॉस्पिटल आते हैं। हॉस्पिटल आकर के जोई पुलिस में कंप्लेंट करती है और उन्हें उस जगह पे ले जाती है जहाँ वे गए रहते हैं। जब जोई वहाँ जाती है तो वहाँ कुछ भी नहीं रहता, बल्कि एक खंडहर बन गया रहता है। ना ही वहाँ ऑफिस रहता है, ना ही कोई कंप्यूटर रहते हैं, ना ही कोई कैमरे रहते हैं। और लिफ्ट के ज़रिए वे जिस रूम में जाती है वो पूरा जला हुआ रहता है। और ऐसा नहीं कि वो अभी जला हुआ हो, वो ऐसा लगता है जैसे कि 10-20 साल पुराना बिल्डिंग जला हुआ है। फिर हमें पिक्चर में 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। उस सीन में बेन और जोई एक टेबल पर बैठ के कुछ बातें कर रहे हैं। जोई बताती है कि वे जितने भी लोग मरे रहते हैं, एमेंडा, जैसन, उन्हें पेपर में एक एक्सीडेंट के तौर पे दिखाया जाता है। जोई बेन को बोलती है कि वो इसकी जड़ तक पहुंचेगी और इस गेम बनाने वाले को पकड़ेगी। फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि कुछ लोग एक गेम बना रहे हैं जिसमें कि प्लेन क्रैश हो रहा है। वहाँ पे बॉस उन्हें जोई और बेन की फ़ोटो दिखा करके बोलता है कि अब हम इस गेम के लिए तैयार हैं। और दोस्तों, मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस तरह हमें ये पता चलता है कि जोई और बेन अभी भी इस गेम में बने हैं। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।